विधायक बाबू सिंह राठौड़ और प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। गोपाल शर्मा भी वसुंधरा राजे से मुलाकात करके लौटे हैं। तो राजस्थान के अंदर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर विधायक दल की बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। और आज जयपुर के अंदर हलचल है। जयपुर पहुंचेंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक। उसके बाद 1 बजे उनकी मुलाकात होगी विधायकों से वो चर्चा करेंगे, मशवरा करेंगे और शाम 4 बजे का वो वक्त होगा जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। और ऐसे में वसुंधरा राजे के घर पर भी हलचल तेज हुई है। वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए कुछ विधायक पहुंचे हैं। चेहरा जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, क्या राजस्थान में भी नया चेहरा होगा? इसी को लेकर आज ये हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, ये तकरीबन 5 बजे के आसपास पता लग ही जाएगा। लेकिन फिलहाल वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल बेहद तेज है। 4 विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। वसुंधरा राजे के कैंप से जुड़े हुए या फिर वसुंधरा राजे के नजदीक नेता है वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। इस सवाल का जवाब बेहद ही दिलचस्प है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से 4 बजे विधायक दल की बैठक है और विधायक दल की बैठक से पहले वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर सवाल यही है कि राजस्थान का अगला नया मुख्यमंत्री कौन? जी, तो राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर सियासी हलचल तेज है। कि किस तरीके से सियासी हलचल हुई है। 3 दिसंबर को आए नतीजों के बाद अब मुख्यमंत्री के नामों को तय करने का सिलसिला लगातार जारी है। और देखिए ये 3 तस्वीरें हैं जिसमें से एक तस्वीर अभी खाली है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री होंगे, ये तय हो चुका है। साथ ही मोहन यादव मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री होंगे, ये भी तय हो चुका है। लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये अभी तय होना बाकी है। और राजस्थान के अंदर नया मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, इसको लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हलचल है, इसको जानने के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। रवि त्रिपाठी, रविंद्र कुमार, शशि मोहन शर्मा और इसके साथ साथ अंकुर त्यागी। सबसे पहले मैं अंकुर आपका रुख करना चाहूंगा। वहां पर हलचल तेज है लगातार। जिस तरीके से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये बीजेपी का जो कार्यालय है जयपुर के अंदर, आज यहां पर क्या कुछ होना है, किस तरीके से आयोजन की तैयारियां की गई हैं? देखिए, तकरीबन 4 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ होना है। मैं पहले कैमरामैन से आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। पहले रोड पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई है बीजेपी ऑफिस के सामने की। कोई आवाजाही नहीं है। जो कार्यकर्ता हैं उनको बाहर ही रहने के लिए बोला गया है फिलहाल। लेकिन धीरे धीरे कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर जुड़ना शुरू हो गए हैं। पुलिस दल की अतिरिक्त तैनाती यहाँ पर कर दी गई है और सिर्फ VIP जो एंट्री है उसको यहाँ परमिशन है। जो विधायक आएंगे उनको यहाँ परमिशन होगी। पूरा जो ऑफिस है उसको इस वक्त यहां पर भगवा रंग में रंग दिया गया है। पूरी बिल्कुल वैसे अंदर की मैं बात करूं, कटआउट्स लगाए गए हैं। 2 तरह के कटआउट्स पे खासा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। पहला, सुप्रीम कोर्ट का 370 को लेकर जो कल जो अपना फैसला आया है उसको वहां पर जगह दी गई है। और दूसरा, 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें बड़े बड़े प्रधानमंत्री सहित के तमाम लोग आने वाले हैं, उसको भी वहां पर जगह दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के जो भाषण है वो है। इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच बिल्कुल जाहिर तौर पर इसे अनुशासन की उपलब्धि के तौर पर भी दिखाने की कोशिश बीजेपी की होगी। विधायक दल की जो बैठक की तैयारियां आप दिखा रहे हैं। अंकुर त्यागी, आप बने रहिए हमारे साथ में। रविंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र, अगर इन नामों की बात की जाए तो क्या यह माना जाए कि यह केंद्र के निर्देश पर तय हुए नाम हैं और आज भी कोई ना कोई लिफाफा, कोई ना कोई नाम लेकर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक वो गए होंगे वहां पर? अब बिल्कुल देखिए, विधायकों की पसंद मोहनलाल यादव तो नहीं हो सकते थे, विधायकों की पसंद विष्णुदेव साय तो नहीं हो सकते थे। विष्णुदेव साय फिर भी काफ़ी वरिष्ठ हैं, लेकिन मोहनलाल यादव तो इतने वरिष्ठ भी नहीं थे, इतने पॉपुलर भी नहीं थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल रविंद्र कुमार, और खुद उन्होंने जब कैमरे के सामने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि वो तो पीछे की कतार में बैठे थे, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था। लेकिन आप जवाब पूरा करें उससे पहले मैं जरा ये ग्राफिक्स बता दूं कि देखिए किस तरीके से ये जो 4 महिलाएं हैं, ये प्रमुख नाम इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में महिला वोटर प्रमुखता से बीजेपी के साथ आई हैं और इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था। और ऐसे में माना जा रहा है कि अनीता भदेल, सिद्धि कुमारी, दीप्ति किरण माहेश्वरी और दिया कुमारी, ये वो नाम हो सकते हैं जो कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर इन पर निशान लग सकता है। हालांकि अभी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि आज बैठक बुलाई गई है और इससे पहले जयपुर के अंदर हलचल तेज है। सीपी जोशी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीपी जोशी जो कि
अध्यक्ष हैं राजस्थान के अंदर ही हैं। विधायक दल की बैठक से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीपी जोशी पहुंचे हैं वहां पर। विधायक दल की बैठक आज है। माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे दिन में, उसके बाद बैठक होगी और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। विधायक दल की बैठक आज है। माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे दिन में, उसके बाद बैठक होगी और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। तो देखिए, सीपी जोशी पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर में जयपुर में और तैयारियों के बारे में जानकारी दे रहे थे। और राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनका नाम भी चर्चाओं में लिया जा रहा था, लेकिन फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। एक बार फिर वो करेंगे मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार का भी, लेकिन इससे पहले जरा सुनवा देते हैं दर्शकों को कि राजेंद्र राठौड़ ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, परंतु ये बात सही है कि विधायक दल आज शाम 4 बजे तय करेगा राजस्थान किसके हाथ में होगा और इसका निर्णय करेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके चेहरे पर, जिनके नाम पर, जिनकी नीतियों के आधार पर राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार को जनादेश दिया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज का दिन राजस्थान के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। लोकतंत्र के उत्सव के बाद नई सरकार का जन्म लेना, आकार होना, ये हम सब के लिए सुखद होगा। वो पल अब नजदीक है। तो जाहिर तौर पर फैसला प्रधानमंत्री करेंगे और प्रधानमंत्री की तरफ से फैसला निश्चित रूप से कर लिया गया होगा रविंदर, लेकिन महिलाओं का नाम इस रेस के अंदर राजस्थान के लिहाज से क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है? आप इससे पहले एक फहरिस्त पूरी गिना रहे थे और इससे पहले भी राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे महिला नेता के तौर पर बीजेपी का चेहरा रही है। इसलिए कि हाल फिलहाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति की बात की, उसमें महिला भी प्रमुख थी। किसान, युवा और आदिवासी, तो आदिवासी हो गए, ओबीसी की बात प्रधानमंत्री लगातार करते हैं। उनकी सारी योजनाओं पर आप फोकस महिलाओं और ओबीसी, आदिवासी रहता है। तो अब रह गया राजस्थान। तो जाहिर सी बात है, पूरे पैन इंडिया अगर कोई मैसेज देना है, खासकर नॉर्थ इंडिया में पूरे देना है, हिंदी बेल्ट में, तो वहाँ पर अपर कास्ट आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन वो महिला भी हो सकती है, ये भी कहना है, क्योंकि जो समीकरण प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बनाया है, उसके हिसाब से एक फिट बैठता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया अगर नहीं बनती है तो उनका रिप्लेसमेंट कोई महिला, और जैसा कि पहले भी बात हुई, 9 महिला नेता का रिप्लेसमेंट भी एक महिला नेता हो सकती है। इस समीकरण के ऊपर चर्चा की जा रही है। शशि मोहन, जरा आप बताइएगा, ये जिन नामों की चर्चा चल रही है, अनिता भदेल हो, दीप्ति किरण माहेश्वरी हो, दिया कुमारी हो, इनकी प्रोफाइल के लिहाज से अगर कहा जाए तो कैसे इन्हें महत्वपूर्ण दावेदार के तौर पर माना जा रहा है? देखिए, वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका प्रोफाइल बहुत मजबूत है। लेकिन दिया कुमारी भी सांसद रही हैं, राजसमंद से सांसद हैं, 8 विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इससे पहले 2013 में पहली बार विधायक बनी थी, सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी हैं और अब दूसरी बार विधायक बनी है दिया कुमारी। पूर्व राज परिवार के बैकग्राउंड से आती हैं और अगर वसुंधरा राजे के रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जाए तो एक बहुत मजबूत रिप्लेसमेंट है। पूर्व राज परिवार का बैकग्राउंड है, महिला है, करिश्माई नेतृत्व है और जयपुर में सबसे बड़ी जीत है। 71,000 से ज्यादा वोट से जीत दिया कुमारी की है। तो क्या माना जाए कि राजस्थान के अंदर एक बार फिर महिला नेतृत्व को जगह दे सकती है बीजेपी, क्योंकि महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की बात हर कोई कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस कयास से इसको कयास लगाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एससी वोटर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट वोटर जो है वो भी काफ़ी मायने रखता है देश में, और हर अगर राज्य की बात करें तो 15% से लेकर 25% तक इसकी आबादी हर राज्य में है और कहीं ना कहीं एक तरफा पोलिंग करता है। मायावती के जाने के बाद से उनके पास नेतृत्व की भी कमी है, तो वैसी स्थिति में बीजेपी इस वोटर को ध्यान में रखती है। और शेड्यूल कास्ट के जो सांसद हैं, सबसे ज़्यादा सांसद बीजेपी के पास में आज की तारीख में, तो एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो सकता है या फॉरवर्ड क्लास हो सकता है, 2 ही ऑप्शन है। और उसमें महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। देखिए, पुरुष हो सकता है कोई ऐसा नाम हो जिसको बिल्कुल चौंकाने वाला नाम हो, जैसे आपको खट्टर साहब का नाम आया, चाहे मोहनलाल यादव का नाम आया। जो महिलाओं का नाम तो 8-9 जो रविंदर कह ही रहे हैं कि 9 के आसपास महिलाएं हैं, 9 के आसपास महिलाओं के नाम आपके पास क्लियर है, और उसमें से वसुंधरा राजे का नाम मेरे हिसाब से जो है वो बाहर हो चुका है, उनका लाइन से बाहर जा चुकी है। राजस्थान के अंदर आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या वहां भी एक नया नाम, एक पीढ़ी बदल का संदेश देने की कोशिश बीजेपी करेगी? देखिए, किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि कौन सा नाम आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या चौंकाने की
जो परिपाटी बीजेपी ने शुरू की वो जारी रहेगी? जो मोहनलाल खट्टर, देवेंद्र फडणवीस, रघुवर दास से जो परिपाटी शुरू हुई, क्या वो यहाँ भी जारी रहेगी? आप देखिए, 2 राज्यों में बीजेपी ने चौंकाया है। यहाँ जो भी फैसला होगा वो चौंकाने वाला इसलिए माना जाएगा क्योंकि पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता वसुंधरा राजे को दौड़ से बाहर मान रहे हैं। अगर वसुंधरा राजे का चेहरा आया तो वो लोगों को चौंकाएगा, क्योंकि 8 दिन के इंतजार के बाद भी वसुंधरा राजे का चेहरा आना किस पक्ष की जीत माना जाए, किसकी स्वीकार्यता माना जाए। अब से पहले बीजेपी में 2018 में जब प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होना था तो वो फैसला 74 दिन तक टला। उसके बाद में मदन लाल सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोई नया चेहरा आएगा? 9 महिला विधायक हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले सहयोगी रविंद्र बता रहे थे। तो क्या उन विधायकों में से, और अगर महिला चेहरा लाना है तो उनमें से तय किया जाएगा कोई विधायक आएगा या गैर विधायक आएगा? गैर विधायक आएगा तो सीपी जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, ओम बिरला का नाम बिल्कुल शशि मोहन, इसीलिए तो इसे सस्पेंस कहा जाता है क्योंकि कोई भी नाम, कोई भी चेहरा सामने आ सकता है। लेकिन रविंद्र कुमार, अगर इस ट्रेंड की बात की जाए, जिन चेहरों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी वो कहीं इस कंसिडरेशन में भी सामने नहीं आए, और जो तस्वीरें भी सामने आई तमाम रायशुमारी की, उसके अंदर कहीं भी मध्य प्रदेश में तो मोहन यादव का चेहरा सामने नहीं आया था। जो तस्वीरें आ रही थी, जिस तरीके से बैठकें और मंथन हो रही थी, उनमें कहीं भी ये नाम सामने नहीं था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जैसे विष्णुदेव साय का नाम सामने आया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम सामने आया है, तो आज राजस्थान में जब चर्चा होगी तो जिस नाम के ऊपर चर्चा होगी, क्या माना जाए कि वो एक डार्क हॉर्स हो सकता है? क्या ये एक रिवाज के तौर पर बीजेपी साबित करने जा रही है? 2019 में जब शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा, तो सुषमा स्वराज का नाम विदेश मंत्री के तौर पर चल रहा था। वो दर्शक दीर्घा में बैठी और एस जयशंकर विदेश मंत्री बने, ये चौंकाने वाला था। निर्मला सीतारमण सीसीएस में रही, सुषमा स्वराज सीसीएस से बाहर हो गई, ये सब चौंकाने वाले। पहले भी 4-5 नाम आपसे हमने शेयर किया, आप भी जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि शशि बोल रहे हैं, वसुंधरा बनती है तो चौंकाने वाला होगा। और जो मैंने 9 नाम दिए महिलाओं के, क्योंकि एक जो समीकरण है, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाने की संभावना जताई जा रही है। अब वहाँ पर आदिवासी हो गया, ओबीसी हो गया, तो या तो दलित या फॉरवर्ड कास्ट। दलित में अनीता बघेल और दूसरे नाम है, फॉरवर्ड होती तो दिया कुमारी या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर से अपनी। बिल्कुल रविंद्र कुमार, जातीय और क्षेत्रीय तमाम समीकरणों को संतुलन बिठाने की कोशिश बीजेपी का नेतृत्व जाहिर तौर पर करेगा। लेकिन अंकुर त्यागी, आप जयपुर में मौजूद हैं, आज जिस जगह पर आप हैं वही मंच होगा जहां से राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम तय होने वाला है। क्या कुछ तैयारियां वहां? मैं तैयारियों का जायजा आपको दिखा देने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन से कहूंगा, देखिए बीजेपी का कार्यालय है और अब जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, कार्यालय में जो वॉलंटियर हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, शुरू हो चुके हैं। ये दिखाएंगे आपको, पूरा भगवा कर दिया गया है अंदर। अगर आपको मैं इस गेट के उस पार जाकर जब हमने रिपोर्टिंग करी तो बहुत ही कदीने से यहाँ पर और बहुत सोचे समझे तरीके से यहाँ पर कटआउट्स लगाए गए हैं। 2 तरह के कटआउट्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। बाकी के कटआउट्स जो हैं वो जो पीएम मोदी हैं, उन्होंने जो कई बड़ी बातें कही उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन 2 कटआउट की बात मैं करूंगा। एक जो कल के घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है, जिसमें धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है, उसको लेकर बीजेपी की सोच के साथ जोड़ते हुए उसको दिखाने की कोशिश की गई है और उसके एक विजन देने की। जाहिर तौर पर विधायक दल की इस बैठक को भी जश्न में तब्दील करने की कोशिश इस समय बीजेपी जयपुर में भी करेगी। लेकिन रवि त्रिपाठी, इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी भोपाल से भी, जहां एक जश्न में तब्दील किया गया, लेकिन जो नाम सामने आया वो सरप्राइजिंग था। कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस तमाम कवायद के साथ एक अनुशासन का संदेश दिया, जिसको लेकर विपक्ष खेमे में भी इस समय काफी चर्चा हो रही है। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि देखिए कैसे मुख्यमंत्री तय होता है बिना किसी हो हल्ला के और बिना किसी खींचतान के। ये बीजेपी ने नजीर बनाई है। बिल्कुल, देखिए 2014 से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो कई सारे फैसले में, सरकारी फैसले में हो चाहे पार्टी के अंदर का फैसला हो, उसमें इसी तरह के डिसीजन लिए जाते हैं जो नो लीकेज होता है, जिसमें लीकेज नहीं होता। आप नोटबंदी का फैसला देख लीजिए, कहा जाता था उस समय कि अरुण जेटली जो उसमें वित्त मंत्री थे, उनको भी पता नहीं था कि नोटबंदी का फैसला होने जा रहा है। तो तमाम सारे ऐसे फैसले। इससे पहले वसुंधरा राजे के घर पर हलचल तेज हो गई है। विधायक दल की बैठक से पहले ये हलचल हुई है। कई विधायक वहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। वसुंधरा राजे के आवास पर शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ और प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। गोपाल शर्मा भी वसुंधरा राजे से मुलाकात करके लौटे हैं। तो राजस्थान के अंदर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर विधायक दल की बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। और आज
जयपुर के अंदर हलचल है। जयपुर पहुंचेंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक, उसके बाद 1 बजे उनकी मुलाकात होगी विधायकों से वो चर्चा करेंगे, मशवरा करेंगे और शाम 4 बजे का वो वक्त होगा जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। और ऐसे में वसुंधरा राजे के घर पर भी हलचल तेज हुई है। वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए कुछ विधायक पहुंचे हैं। चेहरा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, क्या राजस्थान में भी नया चेहरा होगा, इसी को लेकर आज ये हलचल यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, ये तकरीबन 5 बजे के आसपास पता लग ही जाएगा। लेकिन फिलहाल वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल बेहद तेज है। 4 विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो नेता है वो भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। वसुंधरा राजे के कैंप से जुड़े हुए या फिर वसुंधरा राजे के नजदीक नेता है वो यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं।